everybody and welcome back. In this video today, we're going to talk about the next concept in your linguistics, which is generative linguistics. Yesterday we spoke about descriptive linguistics and today generative linguistics. Generative linguistics का जब हम नाम लेते हैं तो it is something which is to do with Chomsky. Noam Chomsky ने 1950s में he started talking about how language is learned. Usually हम लोग बात करते हैं कि language learning is जैसे बच्चा है छोटा, हम लोग यूजुअली बात करते हैं कि छोटे बच्चे फटाफट लैंग्वेज सीख जाते हैं. ऐसा कैसे पॉसिबल होता है कि बिना कोई रूल बताए, बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स दिए एक बच्चा लैंग्वेज सीख जाता है? तो द आंसर लाइज इन जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स. ठीक है, क्या होता है जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स? अब चॉम्स्की ने कहा कि ह्यूमन बींग्स में एक ऐसी कैपेसिटी है लैंग्वेज लर्न करने की कि विदाउट इवन गिविंग एनी आउटसाइड स्टिमुलस, विदाउट गिविंग ऑफ एनी रूल्स, ह्यूमन बींग्स आर एबल टू जनरेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस. ऐसे सेंटेंसेस भी हम लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं जो पहले हमने कभी प्रोड्यूस नहीं किए. ठीक है, तो वहां से बात आती है जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स की, यूनिवर्सल ग्रामर की. उन्होंने कहा कि जितनी भी लैंग्वेजेस है ना पूरी दुनिया में, सबका एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है और सब लोग जो हम लोग अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में रहते हैं, वी रिसीव अ लिटिल बिट ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, लेकिन वो स्टिमुलस इनफ नहीं होता है टू प्रोड्यूस द इंटायर सेट ऑफ लैंग्वेज. लेकिन फिर भी वी आर एबल टू जनरेट दैट लैंग्वेज. Hidden system of rules inside human minds that let us generate infinite number of sentences. ऐसा हमारे दिमाग के अंदर ही कुछ इनेट एबिलिटी है, वो कहते हैं, जिससे हम लोग ये कर पाते हैं. इस एक डिवाइस भी इन्होंने बात की कि हमारे अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस को जनरेट कर पाते हैं. अब इसी के अंदर वी कैन टॉक अबाउट इट इन टू टर्म्स, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस. ठीक है, जनरेटिव ग्रामर को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. कॉम्पिटेंस क्या है? हम लोग कितने कॉम्पिटेंट हैं लैंग्वेज में, मतलब हमारी नॉलेज कितनी अच्छी है, रूल्स की यहाँ पे हम बात करते हैं. ठीक है, परफॉर्मेंस, जब हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, हम लोग किस तरह से बात कर रहे हैं. इफ यू रिमेंबर, सॉसियोर के दो टर्म्स हैं, लॉन्ग एंड परोल. सेम है, दिस इज एक्चुअली लॉन्ग एंड दिस इज एक्चुअली परोल. Parole is the utterance, performance is the utterance. ठीक है, so how we actually use language, which can include mistakes, we can have slips also. ठीक है, now another term in this is deep structures. तो deep structures क्या होते हैं? एक होता है सेंटेंस का ऊपर का मीनिंग, surface level meaning, और दूसरा होता है deeper structures which are there in a particular text. So it also explains sentences using deep structures, which is the underlying meaning of anything, and the surface, of course, structures, the actual spoken or written form. Okay, so this approach, what it did is it shifted linguistics from just describing language to understanding the mental process behind them. हम लोग सीख कैसे रहे हैं, तो इसने इंस्पायर किया मॉडर्न सिंटैक्स को, लैंग्वेज एक्विजिशन की जो स्टडीज थी उसको, इवन अदर फील्ड्स लाइक कॉग्निटिव साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटसेट्रा. ठीक है, तो ये है जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स.